नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना घर अपना गार्डन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मेरे पास देखिए कुछ खूबसूरत से प्लांट की कुछ कटिंग है और इनका हम क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि देखिए रैनी मौसम चल रहा है और इस रैनी मौसम में अक्सर हर कोई फायदा उठाता है। फायदा किस चीज का उठाना है? फायदा हमें उठाना है इस क्लाइमेट का, इस मौसम का, क्योंकि इसी मौसम में हम अक्सर अपने पौधों को एक से दो, दो से चार या चार से पांच, इस तरीके से हजारों पौधे ही हैं हम अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। तो ये मेरे पास है रेड मुसंडा। आप अगर रेड मुसंडा का अगर पौधे का नहीं जानते हैं आप, तो एक बार सर्च भी कर सकते हैं। रेड मुसंडा लाल लाल रंग का इसमें फ्लावर आता है और ब्रांचेस में आता है। इसके कई प्रकार के अलग अलग यानी कि कलर में ये प्लांट देखने को मिल जाता है। इसमें सिंगल पेटल मिलता है, डबल पेटल मिलता है और इसका जो ब्रांचेस में काफी भर भर के फ्लावर आता है, तो ये उसके भी अलग अलग प्रकार के इसके कलर वाले फूल देखने को मिल जाते हैं। तो हमारे पास है ब्रांचेस में जो गुच्छे में आता है भर के, काफी बड़ा प्लांट होता है इसका और काफी फ्लावर भी काफी बड़ा होता है। हम इसको आज कटिंग के माध्यम से रिपोर्टिंग करने वाले हैं। तो देखिए मेरे पास जो कटिंग है, किस तरीके से मैंने इस कटिंग लेकर आया हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं इसके कटिंग का साइज। तो इसका जो कटिंग का साइज है 6 से 7 इंची आप रख सकते हैं। कम से कम 6 इंच तो होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। 7 इंची चल जाएगा और 6 इंची से कम नहीं रखें, क्योंकि 6 इंची से भी अगर आप कम रखते हैं, 5 इंची रखते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, 2 इंच तक ये क्या आता है, मिट्टी के अंदर आ जाता है। 1.5 इंची मिट्टी के अंदर आ जाता है, जिससे कि पौधे की ऊपर का जो एरिया है वो आकार में कम हो जाता है, उसके नोट्स कम हो जाते हैं, उसका जो फूटने के चांस होते हैं, यानी कि उसमें जो नई नई पत्ती आने के चांस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसमें नोट्स का भी देखना होता है हमें, नोट्स कितने हैं। तो देखिए इसमें एक दो, इसमें दो ही नोट्स हैं। अब इसमें से बीच में से कहीं से नहीं आएगा, तो नोट्स के ऊपर से यहीं से कहीं से फूटेगा, जिसमें इसमें नई कली आएगी। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। तो ये देख लीजिए साइज। साइज तो आपने दिखाई दिया है मैंने आपको। अब करना क्या है, इस तरीके से देखिए मैंने इसके लिए 5 पैकेट मैंने प्लास्टिक बैग में भरे हुए हैं और एक मैंने बास्केट बैग में कुछ मिट्टी बास्केट में मिट्टी डाल ली है। अब हम इन पौधों को कैसे रिपोर्ट करेंगे? तो दोस्तों देखिए जो कटिंग है, इस कटिंग का एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से जो कटिंग लगाते हैं, इसका एरिया के नीचे का कैसा होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, तो देखिए इस तरीके से इसको हमें 45 एंगल में ही काटना होता है। आप इसको कलम के आकार में काट लीजिएगा। इससे क्या होता है, रूटिंग बनने के चांसेस अच्छे रहते हैं। तो उसकी जगह हमने, अगर आपके पास ये सफेद रंग की डिब्बी है तो सही भी है, और सफेद रंग की डिब्बी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। अगर सफेद रंग की डिब्बी है तो और भी बढ़िया है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप किस तरीके से पौधे तैयार करेंगे? तो वो तरीका है आपको एलोवेरा और हल्दी का। आप एलोवेरा की जो स्टेम होगी, जो कटिंग होगी, हम उसको ले लेंगे, इतना इतना एक टुकड़ा कर लेंगे। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, एक एलोवेरा मेरे पास यहाँ पर लगा हुआ भी है। तो देखिए ये एलोवेरा का मैंने एक टुकड़ा, एक फंगा तोड़ लिया है। हम इसको क्या करेंगे, इतना सा एक का एक टुकड़ा यहाँ से तोड़ लेंगे। इसमें क्या होगा, जेल होता है जो कि एक फंगस से, और जो पौधे की जो स्टेम होती है, कटिंग होती है, इनको फंगस से बचाने का काम करता है, जिससे कि हमारे पौधे में एक अच्छी रूटिंग आ जाती है। अब साथ में अगर हमारे पास ये जो पाउडर है मेरे पास, इसको बोलते हैं रूटिंग हार्मोन पाउडर, जो हमारे पौधों में जड़ें निकालने का काम करता है, यानी कि कटिंग में जो जड़ें आने का काम करता है। इस तरीके का पाउडर होता है। आप नर्सरी वाले के वहां जाएंगे तो आप उनसे परचेज कर सकते हैं। नहीं तो कई बार नर्सरी वालों को ये देना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो सारी जगह अगर ये सारी चीजें सेल करनी शुरू कर दी तो उनकी जो प्लांटों की सेल है वो रुक जाएगी। तो इसलिए नर्सरी वाले ये आपको नहीं देंगे। आपको हाँ, ये जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं जहाँ पर दवाइयाँ मिलती हैं, ये पेड़ पौधों की, यहाँ पे पेड़ पौधों के सीड्स मिलते हैं, दवा बीज मिलते हैं, तो वहां पर एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसमें हम पाउडर भी लगा सकते हैं, ये देखिए। और अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो हल्दी का और जेल का, जो हमारा एलोवेरा जेल है, हम उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर लगाने का देखिए सही तरीका क्या है, मैंने डायरेक्ट एकदम उंगली ही क्यों डाली, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसको ऐसे डालेंगे तो हमारे जो पाउडर है या जेल है वो मिट्टी के अंदर जाते जाते खत्म हो जाएगा, और जिससे कि हमारे पौधे की रूटिंग बनने में असर पड़ सकता है। तो इस तरीके से हमने देखिए पहले इसमें होल किया है इतना, और इसके बाद आसानी से इसको हम ऐसे रख देंगे और साइड से इस तरीके से ही इसको दबाना है।
ये हमारा एक कटिंग लगाने का एक अच्छा प्रोसीजर हो गया है इस तरीके से। और बात कर लेते हैं साथ साथ दोस्तों, इसकी मिट्टी किस तरीके की होनी चाहिए। तो कटिंग लगाने के लिए मिट्टी का हमेशा प्रयोग हम जब भी करेंगे सर दोस्तों, तो उसमें हम रिवर सैंड ज़्यादा ले लें। आप 20% या 30% रिवर सैंड ले सकते हैं, और 30% आप गोबर की खाद ले सकते हैं, कोकोपीट ऐड कर सकते हैं, और या फिर भूसी या फिर धान की भूसी भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ चीज़ें भी डाल करके एक अच्छा सी मिट्टी बना सकते हैं। अगर हाँ पत्तियों का खाद है, जैसे गली सड़ी पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसकी खाद है, तो उससे भी हम पौधे तैयार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो कटिंग है, हम इस किसके अंदर लगा रहे हैं, पॉली बैग के अंदर। और पॉली बैग के अंदर एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसके अंदर हमने कितने सारे होल किए हुए हैं। ये होल किस लिए किए हैं दोस्तों, अगर हम इसके प्लास्टिक के अंदर होल नहीं करेंगे तो ये रैनी मौसम है, बरसात है, पानी ज्यादा जाएगा, जाने के साथ साथ इसके अंदर इकट्ठा हो सकता है, जिससे कि हमारी पौधे की रूटिंग बजाय बनने के पौधा ही गल जाएगा, यानी कि कटिंग ही गल जाएगी। तो उसको सेव करने के लिए दोस्तों इसके अंदर वाटर होल जरूरी है। तो ये वाटर होल हमने जगह जगह कर दिए हैं, और सेम हमारा बास्केट के अंदर भी वाटर होल बना हुआ है। तो ये वाटर होल का होना बहुत जरूरी है। अब चलिए इसमें भी हम ये कटिंग लगा लेते हैं। देखिए इस तरीके से सेम प्रोसीजर किया है, इसी तरीके से हमें ये पौधा भी कटिंग से रिपोर्टिंग कर देना है। तो ये देखिए ये भी मैंने किया है। इसी तरीके से हमें सीरियल वाइज सारे पौधे तैयार करने हैं, कटिंग लगानी है इस तरीके से। तो दोस्तों देखिए फाइनली हमने ये कटिंग हमने जो है रिपोर्टिंग कर दी है। अब हमने इसमें पानी डालना है। पानी देखिए इस तरीके से आसानी से पानी नहीं डालना है, इसमें तेज धार से कभी भी पानी नहीं डालना। हो सकता है हमारे जब तेज धार से इसमें पानी डालेंगे तो पौधे की जो कटिंग है वो हिल सकती है, और उसको हिलने से बचाना है। इसलिए इन पौधों को हमें बिल्कुल सेफ रखना है, यानी कि सब पौधों से अलग रखना है, ताकि इसमें किसी का हाथ ना लगे और सबको ये पता रहे कि हमने इसमें ऑलरेडी कटिंग लगाई हुई है। तो इसलिए इन पौधों को भी बचा के रखना है हमें इस तरीके। और पानी भी ज़्यादा नहीं डालना, बस जितना मिट्टी पी सकती है उतना ही पानी डालेंगे। फिर अब इसको हम रख देंगे थोड़ी सी छाया वाली जगह पर, जहाँ पर एकदम तेज़ धूप से बचाया जा सके, क्योंकि नई नई कटिंग लगाई है। 2 दिन तक हम इसको वैसी ही जगह पर रहने देंगे, छाया वाली पे। फिर 2 दिन के बाद हम इसको आउटसाइड पर रख देंगे, बाहर पर। और हाँ दोस्तों, अब कल जो वीडियो आएगी हमारे इस प्लांट पे आएगी, वो देखने में तो छोटे छोटे दिख रहे हैं मगर बहुत ही कामयाब और बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।